हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। पाकिस्तान जाने की तैयारियाँ पार्ट 2। लास्ट मैंने वीडियो लगाई थी, तो जिस चीज़ ने वो नहीं देखी वीडियो तो वो भी देखें। लाइक और सब्सक्राइब प्यार सा कमेंट भी कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें जिस चीज़ ने सब्सक्राइब नहीं किया, और जो न्यू आने वाले हैं वेलकम, और जो पुराने हैं उनका भी शुक्रिया। ये हम लोग जा रहे हैं मार्केट। पाकिस्तान जाना है तो मार्केट्स वगैरह के चक्कर तो लगने ही हैं, कोई ना कोई काम ही होगा। तकरीबन ये वीडियो 3-4 माह पुरानी है, तो जिसकी वजह से मुझे तो ऑलरेडी भूल चुका है कि क्या लेने हम लोग गए थे। असल में जब हम लोग पाकिस्तान से वापस आए हैं ना, पाकिस्तान में भी मैंने कोई ख़ास वीडियो वगैरह बनाई नहीं थी। यूट्यूब तो तकरीबन मैं छोड़ ही चुकी थी, तो अभी फिर दोबारा से मुझे शौक चढ़ा हुआ है कि दोबारा से वीडियो वगैरह जितनी भी थी मेरे मोबाइल के अंदर एडिट करूँ और सारी वीडियोज़ वगैरह लगाऊँ। हाँ जी, पाकिस्तान जाने के लिए जो जो बच्चों के लिए ज़रूरी मेडिसिन होती है ना, वो ये वाली ज़रूरी लाजमी रखें, क्योंकि फ़ीवर वगैरह इस तरह कुछ भी बच्चों को हो ना तो फिर काम आ जाती हैं ये तीनों फ़ीवर के लिए। ताकि प्रिना वगैरह जो भी है, ये भी 12 साल से छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल हो जाती है। बाकी योग की वगैरह तो होती हुई है। और एक ये वाली भी लेके दी है हस्बैंड ने। ये कहा है पेट वगैरह जैसे ख़राब हो जाता है पानी की वजह से ना, तो इसके अंदर भी 10 बूझते हैं, तो ये भी यूज़ करने होते हैं, ये भी अच्छे होते हैं। बाकी पैकिंग तो है। ये प्राइम ड्रिंक है, यहाँ बच्चों में इतनी कुछ ज़्यादा फेमस है, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने जितने भी इसके फ्लेवर टेस्ट किए हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे सिरप के जैसा होता है ना, उसके अंदर पानी मिक्स किया। इतना को बुरा इसका टेस्ट है। लेकिन जब ये स्टार्ट में आई थी ना, तो इस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। 13 एरो की 14 एरो की ये पर ड्रिंक मिला करती थी। लेकिन अभी थोड़ी ये है कि 4 एरो 3.5 एरो की ना मिल जाती है, तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं है बच्चों को, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी एक हमारी डिलीवरी आई हुई थी, 1-2 चीज़ें मंगवाई थी वो आई हैं। Questi due. Grazie, buona giornata. चलें जी, अब जो चीज़ें आई हैं उनकी पैकिंग जब अनबॉक्सिंग करनी होती है ना, दोनों बच्चों में लड़ाई होती है। कहता है मैंने खोलें, दूसरा कहता है मैंने खोलें। दोनों को मैंने एक एक चीज़ पकड़ा दी थी कि चलो आप दोनों एक अपनी अपनी चीज़ें खोलो। बेटे ने अपना कवर मंगवाया था मोबाइल का, दूसरा पैनासोनिक का सेल चार्ज करने वाला चार्जर मंगवाया था। तो वो आयशा की दादों को ज़रूरत थी, तो उन्हें चाहिए था, क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह की इस तरह जितनी भी चीज़ों के लिए सेल शेल होते हैं ना, तो वो फिर बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो एक तो सेल मंगवाए थे 10 की पैकिंग वाले, और दूसरे चार्जर मंगवाया था जो कि चार्जेबल सेल होते हैं ना, वो वाले, ताकि इजीली जब भी चार्जिंग ख़त्म हो नए डाल के चार्ज कर लें आप लोग। ये बच्चों की बैटरीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा ये सहूलत रह जाती है, ख़ास तौर पे गाड़ियों में। इस तरह के जो प्लेन अपने वो छोटे डालता रहता है ना बेटा, तो वो साथ ही चार्ज कर लेते हैं, तो बड़ा फ़ायदा रहता है। उस वक्त रमज़ान था, तो रमज़ान के लास्ट वाले डेज़ ही चल रहे थे, तो अफ्तारी में मैंने तकरीबन डेली अपने लिए ये फ्रूट चाट ही मैंने खाई थी, क्योंकि मैं सख्त अच्छी खासी स्ट्रिक्ट वाली डाइट जो है ना वो वाली खा रही थी, जिससे मेरा वज़न शुक्र है अल्लाह का पाकिस्तान जाने के लिए तो अच्छा खासा कम हुआ था। वेट लूज़ करने की जर्नी तो मैंने काफ़ी देर पहले की शुरू की हुई है, तकरीबन 5-6 माह पहले की, क्योंकि एकदम से तो ये काम नहीं होता। लेकिन रमज़ान में ये है कि जो मेरा वेट कम था ना वो स्टक हो गया था। इस तरह की फ्राइड आइटम्स वगैरह तकरीबन डेली खाई जाती थी। कुछ ना कुछ तो बंदा बना ही लेता है ना, चले कुछ नहीं होता, पकौड़े बना ले, समोसे बना ले, इस तरह कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें ना बना ही लेता है। तो फिर भी वो ऑयल कंज्यूम करना, उससे वज़न मेरा बढ़ तो नहीं रहा था, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस तरह की मीठी कुछ भी चीज़ें नहीं खाती थी। लेकिन ये था कि मेरा वेट ना तकरीबन स्टक हो गया था। चलें जी, अब रोज़ा तकरीबन खुलने वाला है, और सारी चीज़ें देख के ना अब दोबारा से मुँह में पानी आ रहा है कि जल्दी-जल्दी बनाएँ और खाएँ। रमज़ान में देख लें इतनी बरकत होती है ना, बंदा रोज़ा रखने के बावजूद कमज़ोरी इतनी हुई होती है, लेकिन ये है कि बंदा हिम्मत इतनी पकड़ लेता है कि ये भी बना ले वो भी बना ले। नॉर्मली डेज़ जो होते हैं, बंदा एक सालन रोटी बनाए तो कहता है बस हो गई है हमारी, बस अब और कुछ नहीं हो सकता। ये मेरी बेटी मेरे पास बैठी हुई है और बार बार मुझे कह रही है इतना बोली जा रही हो खुद ही मोबाइल के साथ, अब बस भी कर दो बोलना, क्या कर रही है मामा अब। आसमान का व्यू इतना कोई खूबसूरत और हसीन लग रहा था, मैंने जल्दी से कैमरा निकाला और थोड़ा सा व्यू मैंने कहा कैप्चर कर लेते हैं। खास तौर पे इस तरह हमने टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए ना ऊपर कुछ ना कुछ लिखो और इतना अच्छा लगता है ना। तो उन दिनों में बारिशें भी अच्छी खासी हो रही थी, बारिशों के साथ साथ तो ऊपर नीचे वीक में तकरीबन 2-3 दफ़ा हम ओले पड़ गए थे ना।
तो सर्दी तो पहले थी खासी, लेकिन सर्दी इतनी लंबी हो गई थी ना। हम लोगों ने पाकिस्तान जाना था तो मैं तकरीबन गर्मियों वाले कपड़े भी निकाल के, हस्बैंड के भी बेटे के भी निकाल के रखे थे, ताकि इन लोगों को कोई मसला ना हो बाद में कपड़े प्रेस करने का या कुछ भी इस तरह का। मैंने बेटे के जितने भी कपड़े थे, गर्मियों वाले सर्दियों वाले सारे, मैं कह रही थी समझ ही नहीं आ रही कौन कौन से आपके कपड़े इस्त्री करके रखूँ ना। मैंने तकरीबन जो गर्मियों वाले हैं वो भी सारे मैंने इस्त्री कर दिए थे, जो सर्दियों वाले थे वो भी निकाल के रख लिए थे। मैंने कहा चले ना आप लोगों को बाद में जितना हो सके ना काम, तकरीबन 15 से 20 दिन इन्होंने हमारे बाद रहना था, तो ये था कि मैंने कहा चले बाद में ना इनको सहूलत हो जाएगी, कोई इस्त्री वगैरह कुछ भी इस तरह को करना ना पड़ेगा इन लोगों को। कुकिंग भी थोड़ी थोड़ी मैंने करके रख दी थी जितनी भी सहूलत होगी, लेकिन ये था कि इन लोगों ने घर में खाना कोई नहीं था खाना। हमारे मैगज़ीन में इधर भाई होते हैं, तो फिर इन लोगों ने खाना शाना जो तो जितना भी था ना, उधर दूसरा घर है तो वहाँ से उन लोगों ने खाना था। घर में तो पकाने से तो ये रहे, ये इतने जोगे तो है नहीं कि ये खुद ही कुकिंग करके कुछ कर सकें। वैसे तो मर्द औरतों को कहते रहते आप करती क्या हो करती क्या हो, खुद इन लोगों को कुकिंग या कुछ भी एक चाय का कप भी बनाना पड़ जाए तो ये इनके लिए अच्छा खासा काम होता है ना। यहाँ हस्बैंड के भी सारे कपड़े कर दिए थे, हाफ बाजू वाले भी और दूसरे भी। ये मेरी भाभी का गिफ्ट था जो दुबई से इधर इटली भाई ने मंगवाया था, जो मुंह दिखाई में उन्हें देना था। तो यहाँ से मैं लेके जा रही थी वापस पाकिस्तान। मैंने कहा इतना बेचारे ने इसने सफ़र किया ना, पहले दुबई से इटली आया, इटली से अब दोबारा पाकिस्तान जा रहा है। साथ साथ माशाल्लाह भी कह दिया करें, ये मैंने एक अपना मनी बॉक्स बना के रखा हुआ था कि जब भी मैं पाकिस्तान जाऊंगी ना, जितने भी पैसे इसके अंदर निकलेंगे तो वो मैं डोनेट वगैरह कर दूंगी, छोटे मोटे जिसको भी देने होंगे ना उनको दे दूंगी। ये वाला मेरा वो मनी बॉक्स था। वैसे तो हम लोग सदका खैरात वगैरह के लिए पाकिस्तान पैसे भेजते ही रहते हैं, तो ये वाला मनी बॉक्स मैंने अपना ही बनाया था, ताकि जब भी मैं पाकिस्तान जाऊंगी ना, तकरीबन इसके अंदर से 250-300 यूरो निकले थे, तो फिर वो मैं किसी को ज़रूर दे दूँगी ना, छोटे मोटे।